और सवई भोज महाराज दरवाजे पर जाकर खड़े रह गए, पर सवई भोज महाराज ने प्रेम से आवाज लगाई, उठो सेठानी बेन मारी और महला राखो लो द्वार, आया बेटा भागरावत का, आया आपके द्वार। आओ सेठानी बहन, उठो, महल का द्वार खोलो, मद लेने के लिए आया हूं। और सेठानी ने वो महल में झूला झूल रही थी, परंतु बंधुओं जब बहन जैसा शब्द सेठानी के कान में पहुंचा, आंख से आंसू की धार चलने लगी। सेठानी ने विचार किया, आज तक बहुत लोग आए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर आज पहली बार मुझे किसी ने बहन करके बुलाया है। देखिए, गोली का घाव तो भर सकता है बंधु, गोली भी लग जाए ना तो उसका घाव तो भर सकता है, पर इस बोली का घाव भरने वाला नहीं है। ये जीवन भर याद रहेगी कि उसने मुझे ऐसा कहा था। इसलिए इसको संभाला जाए। प्रेम वाणी की तो महिमा है, यही वाणी चाहे। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाव, एक शब्द औषधि करे और एक करे घाव। एक शब्द वो जो दवाई का काम करे। आप किसी बीमार आदमी से मिलने के लिए गए, कोई बीमार है, रिश्तेदार में कहीं बीमार है, आप जाकर के उनसे मिलने के लिए गए और आपने प्रेम से हाल चाल पूछ लिया, तो उसका आधा बुखार तो वहीं उतर जाएगा, प्रेम में, प्रेम की वाणी में। और आप क्रोध में किसी से मिलने के लिए गए, क्रोध में, वो आदमी बोले छतो बोलो भी बेगा, पर ये बोली अगर कड़वी रहेगी तो भी के बुखार चढ़ी जाएगा। इसलिए इसको संभाला जाए। ध्यान रहे, ज्योत से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ ज्योत से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। हो प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा अभी गाइए। बहाते चलो।
जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। और घबराइए नहीं, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो निर्बल का सहारा। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, वो सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योति जगाते चलो। ज्योत से ज्योति जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा हर महादेव हर। विश्वास में रहा जाए। कारण देखिए, कोई साथ दे चाहे ना दे, पर आपके इष्ट को आपको आपके इष्ट पर भरोसा है, विश्वास है, तो वो हर सुख दुख में आपके साथ है। जय हो। जिसका ना कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। और जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। और भक्त का स्वभाव है कि कोई दुखी आदमी अगर भक्त कोई देख ले तो उसका मन भी दुखी हो जाता है। ये भक्त का स्वभाव है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। और हमेशा प्रेम की गंगा बहाते चलो। सवाई भोज महाराज ने प्रेम से कहा तो सेठानी ने कहा, कहाँ रहते हो? बोले गोठा नगर गांव है, सवाई भोज नाम है। और सेठानी बहन, राजा को हमने भोजन का निमंत्रण दिया, पर राजा जहां तक मद नहीं पीवे वहां तक भोजन नहीं जीमे। एक थोड़ा सा एक बाटल मद की मिल जाए तो हमारी बात रह जाएगी। राजा मद पी लेगा, भोजन कर लेगा, बात रह जाएगी। सेठानी ने कहा ठीक है, जरूर, आपने मुझे प्रेम से बहन कहा है, जरूर लेकर के जाना। पर ये आपके साथ में ये सब कौन है? बोले ये मेरे भाई हैं, हम 24 भाई हैं। अच्छा, आप 24 भाई हो? बोले हाँ। ये सब आपके भाई है? हाँ। भाट जी ने जो पहले आया था उससे कह दिया था, तुम पाछे जू बारी जो, आगे मत आजू। आपको अगर वो देख लेगी तो फिर मत नहीं देगी। अब वो सेठानी सबको देखने लगी कि देखो तो सही, देखने लगी। और अंत में नया जी जो पीछे खड़े थे उन पर नजर गई। सेठानी ने कहा ये कौन है? सवाई भोज महाराज ने कहा ये मेरा छोटा भाई है। हाँ, अब नहीं मिलेगा, जाओ यहां से। कड़वी बात बोली थी, मुझे आज तक किसी ने नाम से नहीं बुलाया, ये नाम से बुलावे, मर्यादा नहीं जाने, जाओ यहां से, अब मत नहीं मिलेगा। सवाई भोज महाराज ने कहा बहन,
हमारा वचन राजा को हमने निमंत्रण दे दिया है, ये मेरा छोटा भाई है, इसकी गलती की माफी मैं आपसे मांगता हूं, आप कृपा करें, थोड़ा सा मद दे दे तो हमारी बात रह जाएगी। अब सेठानी ने विचार किया, अब गरज इनके है और अपन जो मांगा वो जरूर देगा। एक काम करो, मद जितना चाहे उतना ले जाना, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? सेठानी की नजर में वो बबली भवानी घोड़ी नजर में आई, बोले ये घोड़ी मेरे पास में रखूंगी और जितना मद चाहे उतना ले जाओ। सवाई भोज महाराज ने कहा, ओ सेठानी, ये घोड़ी घोड़ी मत करो, ये साधारण घोड़ी नहीं, शक्ति चावंडा का अवतार है, ये आपको नहीं दे सकता, घोड़ी तो नहीं दे सकता, पर आपको अगर चाहिए तो ये घोड़ी के गले में ये सोना को सांकड़ो है, सोना की सांकड़ थी, ये सोनों को सांकड़ो है, यो ले जाओ। और इसकी इतनी कीमत है कि अगर तू 12 बट्ठी घर की 13 की उधार सावन बादवा नाम का जो भंडार है, ये सारा मद भी मुझे दे देगी तो इसकी कीमत पूरी नहीं होगी। सेठानी ने कहा, नहीं मुझे घोड़ी चाहिए। नहीं, बोले ये ले जाओ कि ये नकली है। सेठानी ने कहा, जब वो सोने का सांकला हाथ में लिया और सवाई भोज महाराज से कहने लगी कि ओ भोज, रात ठगोरा घना ही देखा और तू दिन को ठगोरो आयो, तांबा पितल को लायो सांकड़ो, जापे सोना रोजोड़ चढ़ायो। भले नकली है, तांबा पितल का है, सोना की खाली जोड़ है, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे तो घोड़ी ही चाहिए। सवाई भोज महाराज ने कहा, नकली नहीं है, असली है, और इसकी इतनी कीमत है कि तू सब तेरी संपत्ति भी दे दे तो भी इसकी कीमत पूरी नहीं होगी। और अगर विश्वास ना हो तो बाजार में जाकर सुनार से जांच करवा कर क्या। ठीक है, जाती हूं। सेठानी इधर से गई सोनार के पास में, और इधर से जब गई तो पक्का अंगूठा से वही सोना के सांकड़ो तो नहीं, पक्का अंगूठा से दुड़ाम गईडी गईडी लेगी, ठोकर लगाकर। सुनार ने कहा, सेठानी इसकी इतनी कीमत है कि तू तार सब मद भी दे देगा, इसकी कीमत पूरी नहीं होगी, असली है, ओरिजिनल है, सोने का है। जब पता लगा असली है, इधर से ले गई थी, अंगूठा में गढ़ी के लगी थी, मुझे मालूम पड़ी कि असली है, फिर खांदाबदरी के लगी। फिर आकर के झूठ बोल दिया, बोले नहीं नकली है, मुझे तो घोड़ी ही चाहिए। और जिसका मन जहां लग जाए फिर उसको वही वही नजर आता है। मान लो अपन कोई पंगत में जिम्मा बैठा और सेव भी रखी, बर्फी रखी, सब्जी रखी, पूरी रखी, सब रखी, पर जो गुलाम जामो को दामो लेके आयो वो रखतो भूली गयो और वो आगे निकली गयो। पर जिके नहीं रखियो नहीं, वो आदमी वो जो रखियो वो भी नहीं पाएगा विके न, वो जन्म को दुश्मन लगे आएगा जो दामो लेके गयो। तो जिसका मन जहां लग जाए और जिसका भक्ति में मन लग जाए, उसको हमेशा हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उसको हर जगह भगवान नजर आ जाता है, जिसका मन लग जाए। जिधर देखता हूं तू आता नजर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। हर जगह वही डाली फूल जगत के माई, जहां देखूं वहां तू को तू। ध्यान रहे, नहीं मुझे तो घोड़ी ही चाहिए। सवाई भोज महाराज ने कहा घोड़ी तो नहीं दे सकता, कि मैं मद भी नहीं दे सकते, कि ठीक है कोई बात नहीं। पलट करके जाने लगे तो वो घोड़ी सवाई भोज महाराज से कहा कि भोज बस इतने में हार मान गया।
अगर मुझ पर विश्वास है, अपने इष्ट भगवान शंकर जी पर भरोसा है, एक काम कर, जा करके उससे कह दे अब ज्यादा मद भी नहीं चाहिए, सवई बोझ की हाथ की हथेली भी अगर मद से भर दे तो मैं घोड़ी यहीं बांध जाऊंगा। सवई बोझ महाराज ने भवानी से कहा कि हे भवानी घोड़ी, ये हाथ की हथेली थोड़े में भरा जाएगी और आप तो शंकर भगवान से प्राप्त हुई हो, आपको मैं यहां नहीं बांध सकता। बोले विश्वास है, जिस इष्ट की आपने सेवा करी, अगर उस पे विश्वास है तो बस इतनी सी शर्त रख लो। सवई भोज महाराज ने उसी समय उस बात को सुना, फिर घूम करके आए कि सेठानी अब ज्यादा मद भी नहीं चाहिए, मेरी बात मानो, अगर मेरी हाथ की हथेली भी अगर भर दो तो घोड़ी यहीं बांध जाऊंगा। हाथ की हथेली आगे करी। अब सेठानी तो मन का मन में नाचवा लगी कि बताओ यार, अब ज्यादा भी नहीं चाहिए, खाली हाथ की हथेली भरनी है। दो चार दासी से कहा लाओ मद लेकर के आओ और इसके हाथ की हथेली भर दो, घोड़ी यहीं बांध लो। दो चार दासी गई, मद लेकर के आई। सवई भोज महाराज ने हाथ की हथेली आगे करी, अपने इष्ट भगवान शंकर जी का ध्यान किया। उसी समय बवड़ी भवानी घोड़ी ने काल भैरव भगवान को याद किया, हे काल भैरव भगवान पधारो और सवई भोज की हथेली में बैठ जाओ, एक बूंद भी इसके घर नहीं बचनी चाहिए। अब काल भैरव भगवान आकर के सवई भोज की हथेली में विराजमान हुए और वो मद ला करके हथेली में डाले। मद नजर नहीं आ रहा है, कहां जा रहा है कोई नहीं पता। 12 बट्टी घर की खुट गई। सावण नाम का भंडार भी खाली हो गया, भादवा भंडार भी खाली हो गया। सेठानी को पता लगा कि ये कैसे हो सकता है, इतना मद एक हथेली में कैसे समाहित हो गया। फिर भी समझ में नहीं आई कि ये कौन है। बाजार में जाकर के गई, किसी सेठ से मद लेने के लिए, बोले मद चाहिए। सेठ ने कहा आपके यहां इतना मद है जो पूरे संसार में नहीं होगा, तो वो मद कहां गया। आज मेरी छोटी सी दुकान पर मद की जरूरत कैसे लगी आपको। बोले कोई सवाई भोज नाम का व्यक्ति आया और मैंने हाथ की हथेली भरने की शर्त रख ली, पर 12 बट्टी घर की खुट गई, सावन भादवा का भंडार भी खुटेगा, पर हाथ की हथेली नहीं भराई। सेठ ने कहा तुझे अभी भी समझ में नहीं आई, तो उस समय बोझ को नहीं जानती, मैंने उनके बारे में थोड़ा सा सुना है। बोले क्या सुना है। गाय चराता नाग पहाड़ पुष्कर में, गाय माता की सेवा करी थी उन्होंने, कहां पर, पुष्कर जी में, नाग पहाड़ के डूंगर पर। और उसी सेवा से प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान शंकर जी को प्रकट कर लिया था। और भगवान शंकर ने 12 साल की काया और माया का वरदान दे करके स्वयं सदा शिव भगवान भोलेनाथ जिनके हमेशा साथ में रहे, तो उनको हराने के लिए चली है। शंकर भगवान के भक्त हैं, हमेशा भगवान भोलेनाथ उनके साथ में रहते हैं। और मेरी बात मान, अब गलती हो गई सो हो गई, ज्यादा अगर विवाद करेगी तो तुझे सजा देंगे, पर मेरी बात मान, जा करके काचा सूत में हाथ बांध करके उनके चरण में पड़ जा। वो भगवान के भक्त हैं, दया आ जाएगी तो तुम्हें क्षमा कर देंगे, पर अगर ज्यादा विवाद करेगी तो फिर वही होगा, घोड़े की पूंछ पर बांध करके पूरे बाजार में घसीटेगी। सेठानी को समझ में आई, काचा सूत में हाथ बांधकर सवई भोज महाराज के चरण में जाकर के गिरी, माफ कर दो। सवई भोज महाराज ने उसी समय सोने की मोहर दी, कांचली दे करके उसको धर्म की बहन बनाई। तो भाड़ जी कहने लगा नहीं नहीं, माफ नहीं करनी है, घोड़ा की पूंछ पर बांधो, बाजार में घसीटो। कड़वी कड़वी बात बोली थी। सवई भोज महाराज ने कहा भाड़ जी, अब ये चाहे जो भी है, पर अब ये मेरी शरण में आई है, और शरण में आने के बाद चाहे कितना भी पापी हो, कोई भी बड़ा दुश्मन हो, उसको क्षमा कर देना चाहिए। अब ये तो मेरे धर्म की बहन बनाई है इसको मैंने, तो इसको अब 12 बट्टी घर की खुट गई, 13 की खुटी उदार, खाली भांडा बड़बड़े, या तो भटकती फरे छे कला।
धर्म के बहन बनाई, मद लेकर के जनाना बाग में आए। जितने भी राजा लोग थे सबको मद पिलाया, पर इतना मद कौन पी पाए? कोई एक में, कोई दो में। अब जितना श्रावण भादवा में पानी गिरे इतना मद कौन पी पाए? कोई नहीं पी पाया। और जहां गलत व्यवहार होता है वहां आदमी बहुत कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे एक बात बोलूं, कहीं अगर किसी कार्यक्रम में, धर्म कार्य में कोई कह दे, बोले कितनी प्रसादी लानी है, बोले एक काम करो 10 किलो ले आओ, तो नरा आदमी के रीस आई जा, बोले अतरी के कई करोगा, 10 किलो प्रसाद बटे कई थोड़ी थोड़ी दे दी जो सबके न। उनके अगर कहीं ब्याह में जाए न, कोई पूछ ले कतरी पेटी लानी है, 5 ले आओ, बोले 5 में कहीं भी नहीं बेगा, 10 लाओ, लाड़ो तोरण मारे अतरे इनका पहला सब उनकेड़ा अपना गे आना चाहिए। जहां गलत व्यवहार होता है वहां आदमी सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, पर जहां सत्य का व्यवहार होता है वहां पांव पीछे कर लेता है। ध्यान रहे। सवाई भोज महाराज ने विचार किया, इतना मद अगर हम यहां गिरा दें तो पूरे राज्य में मद की बाढ़ आ जाएगी, दारू की बाढ़ आ जाएगी। सवाई भोज महाराज ने विचार किया इस मद का क्या करना चाहिए। तो राणनगर में, राजस्थान में मेखला नाम का पर्वत है। पर्वत की एक बहुत ऊंडी खाई में सवाई भोज महाराज ने वो जितना भी मद हथेली में समाहित काल भैरव भगवान ने किया था उस सारे मद को उस मेखला नाम के पर्वत की खाई में गिराया और अपने राजा से मिलकर अपने गांव में आ गए, गोठा नगर में।